और बाकी सतगुरु मौला हर समय हर पल हर किसी के साथ रहते हैं। जो दृढ़ यकीन के साथ, दृढ़ भावना के साथ सुमरन करते हैं, सेवा करते हैं, वो उसकी खुशियों को लूट लिया करते हैं। सो अपने अंदर का दृढ़ यकीन बनाओ, ईश्वर के गुण गाओ और ईश्वर से ईश्वर को मांगो। यकीनन वो झोलियां भर देता है। दीनता, नम्रता, सेवा, सुमरन, ये ऐसे गहने हैं जो सेवादार पहन के रखते हैं। हम बलिहारे जाते हैं उन बच्चों पे जो इस परमार्थी कैंप में बेइंतहा सेवा करते हैं, सेवा में लगे रहते हैं, क्योंकि ये सेवा अपने आप में बहुत महान सेवा है। आप देखिए, कहीं भी ऐसा दिखने में नहीं आता कि कोई सेवा कर रहा हो। अपने मां बाप की सेवा करने से लोग नाक मुंह सिकोड़ते हैं, और इन बच्चों को देखिए, ये जिनको जानते नहीं उनका टट्टी पेशाब उठाते हैं। बताइए, क्या ये कोई आसान काम है? बुजुर्गों के ऑपरेशन होते हैं माता के, तो उधर बहनें, भाइयों के उधर भाई उनकी संभाल करते हैं। हर बार होता है ये 12, 13, 14, 15 दिसंबर में। तो ये उनकी पूरी संभाल, जैसे छोटे बच्चे की मां संभाल करती है, इस तरह ये बुजुर्गों की संभाल करते हैं। तो ऐसे बच्चों को हमारा सैल्यूट, उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद। और डॉक्टर साहबान भी दिलो जान से सेवा करते हैं। हमने किसी भी डॉक्टर को यहां सेल्फिश नहीं देखा। ऐसा नहीं कि वो ऑपरेशन करने के बाद पर्ची देती हो, अपना कार्ड देती हो कि मेरे क्लिनिक पे आ जाना, ऐसा यहां नहीं करता कोई भी डॉक्टर। तो इसलिए उन डॉक्टरों को भी सैल्यूट जो दिल से सेवा करते हैं, इंसानियत की सेवा करते हैं, चाहे यहां है, चाहे ऑपरेशन थिएटर में है, पैरामेडिकल स्टाफ, सारे सेवादार बेमिसाल। तो ये बहुत बड़ी बात है, सेवा करना। सेवा का महान कार्य, महाकुंभ आरंभ हो चुका है, और जो साथ संगत है उनको तभी और ज्यादा खुशियां होंगी अगर वो किसी मरीज को लेके आते हैं। आपके आसपास कोई बेचारा गरीब हो, लाचार हो, उनके परिवार का एक आदमी साथ ले आइए, आप आ जाइए। संभाल यहां पे घर से ज्यादा होगी, दवा दारू ऑपरेशन सही ढंग से किए जाएंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है, सेवा के इस महायज्ञ में, महाकुंभ में आप अपना हिस्सा जरूर डालें, आहुति डालें, ताकि परमपिता परमात्मा की खुशियां अंदर बाहर से मिलती रहें। और वाकई आप गुरसिख हैं। गुरसिख के कोई कलंगी नहीं लगी होती, गुरसिख के कोई तगमा नहीं लगा होता, गुरसिख के कोई मेडल नहीं पहना होता। गुरु का सिख, गुरु का शिष्य, उसमें सेवा सुमरण का जज्बा होता है। काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार से वो लड़ता ही रहता है और आखिर जीत के हटता है। वो दीनता नम्रता का पुजारी होता है। ईगो अहंकार तो उसके आसपास भी नहीं ठहरता। इसी पे आपको एक बात सुनाते हैं, मालिक के प्यारे होते कैसे हैं। कबीर साहब के पास, कबीर साहब को बहुत से संतों का भी गुरु कहा जाता है, समझदार को इशारा काफी है। बहुत ही उच्च कोटि के मालिक के भेजे हुए अवतार। तो कहते हैं एक बादशाह था, इब्राहिम अधम नाम का, और उसको अंदर से भावना जाग गई कि मैंने रूहानियत का, सूफियत का नजारा लेना है, मैंने भक्ति करनी है। वो ढूंढने लगा अफगानिस्तान साइड में, कहीं इधर उधर, कहीं भी कोई नहीं मिला। तो आखिर में किसी ने बताते 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 कबीर साहब का पता चला। और लोगों ने बताया कि वहां अहंकार या राजापन मत बनना, नॉर्मल आदमी बन के जाना अगर नजारे लेने हैं तो। वो नॉर्मल आदमी बन के गया। देखा कबीर साहब ने, उनको पहचाना, जानते नहीं थे, मिले नहीं थे, लेकिन कबीर साहब ने देखा भाई आप कोई बादशाह हैं या कोई बड़े आदमी हैं। तो वो दंग रह गया, यार फकीर की नजर कमाल की है। कहते जी मैं फला फला देश का बादशाह हूं, लेकिन अब मैं बादशाह नहीं एक इंसान बन के आया हूं।
जरा सोचिए, बादशाह। कबीर जी कहने लगे, भाई फिर हमारे पास क्या लेने आए? कहता जी राम नाम। कबीर जी हंस के कहने लगे, मैं जुलाहा हूं, खेस दरियां बुनता हूं, ये सूत काटना पड़ता है, इसे रंगना पड़ता है, इसे सुखाना पड़ता है, बाद में खेस दरियां बनवानी होंगी। तू है बादशाह, तू नहीं कर सकता, ये कर पाएगा ऐसा? बादशाह कहने लगा, आप कृपा करें तो क्या नहीं हो सकता। कबीर जी को खुशी हुई कि बड़ा दीन और बड़ा झुका हुआ एक नम्रतापूर्ण संवाद किया बादशाह ने। कहने लगे, ठीक है, रुको फिर आप हमारे घर में। अब रोज सारा सूत काटना, उसको रंग करना, उसको फिर सुखाना, फिर उसको गड्डी में लगाना, फिर खेस दरियां बुनना। पंजाबी जी कहते राजे दी भूतनी भुल गई। बुरा हाल हो गया उसका, उसको तो होश नहीं आ रहा किसी चीज का। 5-6 महीने हुए, लोई जो कबीर जी के घर से थी, तो करते करते वो सोचा करे कि इसको इतने महीने हो गए, अब ये कबीर जी गुरुमंत्र नहीं देती। कुछ साल हुए, कबीर जी को कहने लगी, साईं जी आप इनको गुरुमंत्र क्यों नहीं देते? कबीर जी मुस्कुराए, कहने लगे, अभी ये इसका बर्तन काबिल नहीं हुआ। तो वाद विवाद संवाद कर लेती थी, एक तो पति थे उनके और एक गुरु थे। कहने लगी, जी कमाल करते हो आप, एक राजा है, वो रोज सूत काटता है, हमारे साथ कटवाता है, रोज रंग करते हैं हम लोग, सारा काम करता है, सुखा के आता है, उतार के लाता है, खेसदरियों में खड्डी में लगाता है, बुनते हमें वो भी बुनता है। एक बादशाह इससे ज्यादा और क्या झुकेगा? कबीर जी मुस्कुराए, कहने लगे, लोई तूने परीक्षा लेनी है? फिर कहते हाँ। कहता ठीक है, बाल्टी में ये मिट्टी घोल ले। मिट्टी घोल ली। कहते बादशाह नीचे से गुजरे ना तो उसके सिर पे डाल देना। बादशाह के सिर पे डाल दिया और बादशाह के सिर पे मिट्टी डली। मिट्टी को झाड़ता हुआ बोला, बलक बकारे होता करता सो करता। लुई दंग सी रह गई, ये क्या? कबीर जी के पास लोई वापस आई और आके कहने लगी, कबीर जी मुस्कुराए, हाँ लोई क्या हुआ? कहती आप धन्य हैं। कह ले फिर भी? कहते मैंने मिट्टी डाली और वो कह रहा है कि बलक बुखारे होता करता सो करता, मैं तो यहां हूं इसलिए चुप हूं। कबीर जी कहने लगे, उसके अंदर राम नाम कहां धसेगा, उसके अंदर तो अभी बलक बुखारा अड़ा हुआ है। ये मान बढ़ाई का चक्कर बहुत खतरनाक होता है। 12 साल हो गए यूं करते करते। लोई बोली नहीं कि अब बोलने का कोई फायदा नहीं, ये तो मेरा गुरु मालिक ही पहचान सकता है, मैं नहीं पहचान सकती। कबीर जी कहने लगे, लोई अब ये काबिल हो गया भाई। लोई हाथ जोड़ के कहने लगी, जी साईं जी माफ करना, जैसे पहले था मुझे तो आज भी वैसे ही लग रहा है। कहने लगे फिर ऐसे कर, पहले तूने मिट्टी डाली थी? कहते हाँ। अब तू चाहे किसी की भी बंदों की गंदगी, पशुओं की गंदगी जो भी पड़ी सारी घोल ले। घोल के जब ये मकान के नीचे से गुजरे तो ऊपर खड़ी हो जा। अब की बार ऊपर से डालना, दरवाजे से नहीं, ताकि अच्छी तरह भर जाए। कहती ठीक है जी। ऊपर चली गई। जैसी बादशाह वहां से गुजरा, उसके सिर पे पूरी बाल्टी उंडेल दी, उसमें आदमी की, पशुओं की सारी गंदगी भरी हुई थी। और बादशाह ने सामान नीचे रखा, हाथ जोड़े ऊपर किया, हे डालने वाले, भगवान तेरा भला करे, मेरा मन जालिम इसी के काबिल था, मेरा मन अहंकारी इसी के काबिल था। लोई का बराग छूट गया, रोने लगी, पसीने छूट गए। वापिस आई। कबीर जी कहने, हाँ लोई क्या हुआ? कहने लगी, साईं जी आप धन्य हैं। अब उसने ये बोला है कि डालने वाले भगवान तेरा भला करे, मेरा मन अहंकारी इसी के काबिल था। कहते अब इसके अंदर ना तो कोई बलक बुखारा है,
ना कोई आडा तिरछा कुछ और चक्कर है। अब ये बिल्कुल साफ हो गया है। जैसे आपा खेस दरी धो लेते हैं, सूत जो मर्जी रंग चढ़ा दें, कच्चे सूत पे चढ़ता चला जाता है लोई। अब इसमें रंग देखे ना कैसे चढ़ता है। राम नाम में दिया गुरुमंत्र देते गए कबीर जी, और उनकी सुरत 10वें द्वार से पार होती मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन करने लगी, नाम देते 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 देते। और जब आंखें खुली तो आंसुओं की झड़ी थी, बैराग था। कबीर जी के चरणों को पकड़ लिया, हे साईं मुझे माफ कर दे। कबीर जी लगे भाई क्या हुआ? मुस्कुरा के कहते पहले ये बोलो मुझे माफ करोगे? कहते हाँ हाँ करेंगे माफ, बता तो सही बेटा क्या हुआ? मैं तो आपको एक संत फकीर ही मानता रहा, मैं जब भक्ति करके ऊपर गया और सचखंड में भी आप ही बैठे थे, आप ही मेरे भगवान हो। मेरे से इतनी बड़ी गलती हुई, 12 साल में मैं पहचान नहीं पाया कि ये जो फकीर है इसका जो शरीर है दिखने में लगता है, असल में भगवान काम करता है। कबीर जी कहने लगे किसी को मत कहना, जिसकी आंख होती है उसी को पहचान होती है, दूसरों के लिए इसका कोई मूल्य नहीं होता। कबीर जी कहने लगे अब तू वापस जा, तेरा यहां तेरा दिल करेगी। अब तू भक्त बन गया है, सुमन करते रहना, भक्ति करते रहना, दीनता नम्रता पकड़ के रखना। चला गया। और कहते हैं वो अपने राज्य की सीमा में बैठ गया जाके, कपड़े फटे हुए, बुरा हाल, और वहां बस अपना मालिक अल्लाह अल्लाह राम राम करता रहा। जिस वजीर को उसने अपना राज्य सौंपा था वो पूरी आर्मी लेके, बच्चों को लेके आया। जब पता चला कि बादशाह आके वहां फकीर बना बैठा है, कहता लो जी ये लो आपके बच्चे, ये आपका राजपाट, मेरी तौबा मैं नहीं चला सकता। तो आगे से इब्राहिम अदम कहने लगा, अरे ओ मैं फानी दुनिया का बादशाह नहीं, मैं बेगमपुर का बादशाह बन गया हूं। मेरे गुरु ने, मेरे मुर्शिद ने मुझे वो सौंप दिया। अरे ये बादशाह क्या चीज है, मैं तो ठोकर मारता हूं। वजीर कहने लगा आप तो ठोकर मारते हैं, मेरे तो गले में आफत है। देखो कितने नौकर चाकर, आपका महल, फटी हुई गुदड़ी आपके नीचे है, फटे हुए कपड़े आपके ऊपर हैं, सुई से सिल रहे हो, क्या मिलता है आपको? चलो ये सेना देखो, घोड़े हाथी सब आपका, लाओ लश्कर। इब्राहिम आदम मुस्कुराया, कहने लगा अच्छा तेरी सेना हर काम कर लेती है? कहता हाँ, सुई थी हाथ में, सुई मारी समुंदर में चक। कहता वजीर आला तेरी सेना को कहे मेरी सुई ढूंढ के ला दे। समुंदर में सुई फेंक दी, समुंदर में तो आदमी ना मिले। अब वजीर ने कहा बादशाह की मानता नहीं, कहीं और ही ना गड़बड़ हो जाए। उसने लगाया अपने वजीरों को, सबको कोई किनारे में ही फेंकी है, तो नीचे से मिट्टी मुट्टी निकाल के लाए, लगे रहे 2-4 दिन, जितने दिन लगना था, सुई नहीं मिली। तो फकीर मुस्कुराया, वो बादशाह जो था, कहने लगा क्यों वजीर आला क्या हुआ? क्या तौबा, हे साईं हम नहीं ढूंढ सकते ये। अजी समुंदर में आपने सुई फेंकी, जान की माफी हो, समुंदर में तो हाथी फेंक तो वो ना मिले, सुई कहां से मिलेगी? कहने लगे बस ऐसे लाओ लश्कर लेके घूम रहा, बनता बादशाह इतना बड़ा। कहते अभी देख मैं करता हूं प्रार्थना अपने बादशाह से। तवज्जो दी, मालिक को याद किया, तवज्जो दी, अंदर से एक मछली निकली, छलांग मारी फकीर की झोली में और मछली के मुंह में सुई, सुई पकड़ी, मछली को वापस भेज दिया। कहता ये ले, अब बोल तेरी बादशाहत बड़ी कि मेरे वाली? वजीर भी उसका मुरीद हो गया, सारी सेना ने गुरुमंत्र ले लिया, नाम ले लिया, आगे मालिक जाने। इतनी हिस्ट्री में नहीं जाती। तो यहां दीनता नम्रता है तो सारा कुछ है। अगर आप अहंकारी हैं, और आज का युग ही ऐसा है, हम कहने से रुकते नहीं। कईयों ने, एक तो ने हमें बताया था कि शायद यहां कहीं दुकानों पे किसी ने कहा कि मेरे ऊपर कूड़ा डाल दे। पहले तो कह के कूड़ा डलवाया और फिर बाद में बोला मालिक तेरा भला करी। वो अलग ही इब्राहिम आदम बन गया। बड़े हंसे थे हम लोग वहां बैठ के।
कहता जी उसने पहले तो कहा कूड़ा डालो और फिर खुद ही कहता कि मालिक तेरा भला करे। ऐसे नहीं होते काम। आजकल किसी पे गंदगी छोड़ो। कई बार हम मजलिस में देखा करते थे, हम आया करते थे, आज भी होता होगा आप में से शायद किसी ना किसी के साथ हुआ भी हो, किसी के जरा सी कूणी भी लग जाए ना, साथ वाला आग बबूला हो जाता है बैठे बैठे मजलिस में। हाँ मेरी तूने कूणी टच कैसे की, लो आगी बार अब्राहिम अदम बन गए साथ के साथ। होता है ना कभी ना कभी किसी के साथ हुआ होगा, चाहे हाथ खड़े ना करना पर कर लो तो अच्छी बात है, हुआ होगा पक्का, हमने देखा है। हाँ हाथ नीचे कर लो, बहुतों के साथ हुआ है भी। टच करनो ओदे मोक लगी सी जेड़े तेरे लगी। पूछने वाला हो, आया तू दीनता नम्रता का पुजारी बन के, बैठा तू सत्संग में सत्संग सुनने के लिए, और अगर यार जरा सा तेरे साथ टच हो गया तो क्या आफत आ गई। अब जरा सोचो, बंदे की गंदगी घोल के पा दो तो क्या होगा, कत्लो गार तो मच जाएगी। इतने अहंकारी हैं आज के लोग। वो तो समय कुछ और है। ऐसा नहीं कि आज भी नहीं, आज भी हैं जिन पे आप सिर्फ आदमी की गंदगी क्या उसको गंदगी में घुसा दो। क्या आपने देखा नहीं ग्रीनेस के मेंबरों को दूसरों की गंदगी उठाते हुए? क्या देखा नहीं टॉयलेट साफ करते हुए? ये हम किसी से मुकाबला नहीं कर रहे, पर ऐसा नहीं है। सतगुरु ने ये तो कहा ही नहीं कि उनकी गंदगी साफ करना। बिना कहे भी आज के मालिक के प्यारे ऐसे घुस जाते हैं जैसे कि गुलकंद में घुस गए हों। पर इगोइस्ट भी बहुत लोग हैं जो फकीर की बात को पता नहीं क्या से क्या समझ ले। तो हमारा यही कहना है इन सेवा के दिनों में, हे सेवादारों, दीनता नम्रता जिंदगी से कभी दूर ना होने देना, अहंकार को अपने ऊपर हावी ना होने देना, औकात कभी भूलना मत। हम कभी औकात अपनी भूलते नहीं। छोटे से एक जिम्मेदार, चाहे दुनिया की निगाह में बहुत बड़े, 18,000 कुछ एकड़ जमीन थी जो हमारे दादाजी के दादा के नाम थी। हम कभी नहीं कहते इतना कुछ आज फर्स्ट टाइम आपको बोले, पर हम कहते हैं हम तो चौकीदार थे, चौकीदार हैं, चौकीदार रहेंगे। आप जूते रख दो, हम आपके जूतों में भी बैठने को तैयार थे, हैं और हमेशा रहेंगे। चाहे कुछ भी बन जाए, दुनिया कुछ भी बोलने लग जाए, यहां तो निशाना इतना ही है। हम तो दीनता नम्रता ही हम समय कहते रहते हैं। आपके चौकीदार हैं, आपके सेवादार हैं, और ये जुबान से नहीं कहते, प्रैक्टिकली हैं। यहां मालिक बन के नहीं रहते। किसी को पता नहीं होता फकीर कौन से खेल खेलता है, वो समय बताता जाता है कि कौन सा खेल कब क्या करता है। तो इसलिए अहंकार ना होने दो। चंद नौकर आ गए, कोठी बंगले बगीचे आ गए, या जहाजों पे सैर हो गई, या जहाज आपके अपने हो गए, बिजनेस में पता नहीं क्या से क्या हो गया है, तो मालिक के बच्चे ही आप उस चीज को कभी ना भुलाएं। क्योंकि जो दीनता नम्रता रखता है, मालिक बेइंतहा खुशियां बख्शता है। आपको एक लाइव उदाहरण बताना चाहते हैं, बिल्कुल लाइव का मतलब जो अभी इस समय का है। यहां एक लड़की है, सतुरमचरी सेवादार आते हैं उनमें, तो उस बच्ची ने काफी 7-8 गोल्ड मेडल जीते हुए हैं वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप में 7 गोल्ड मेडल, 7 होंगे 10 होंगे हमें नहीं पता, और ऐसे ही जो सिल्वर मेडल है वो भी 10-15 होंगे, ब्रॉन्ज मेडल भी होंगे, तो कम से कम 20-25 वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल और सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल। मुंबई में जब हम फिल्म के सिलसिले में गए तो वहां कोई थोड़ा सा इगोइस्ट दिखाने लगे लोग। हमने उनको कहा अगर आपको किसी वर्ल्ड कप विजेता से मिला दे तो, कहते गुरु जी कहां है? हमने कहा उसके ताज नहीं लगा, ये बच्ची जो घूम रही है ये थोड़ा ही है। उसने 3 आसन किए और उनके मुंह दांतों तले उंगली दब गई। वास्तव में वो दंग रह गए कि इतनी सादगी, कुछ भी नहीं कहना, अहंकार नाम की चीज ही नहीं है, और ये बच्ची यूं घूम रही है कि जैसे कोई खास बात ही नहीं हुई। जबकि एक मेडल आ जाए तो लोगों की ये, यहां देखना किसी न किसी के बाहर वाले को देख लो आपको पता नहीं मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं, बटन फट जाते हैं, उसके 7-7 गोल्ड मेडल है। तो इसे कहते हैं गुरमुखता। मालिक करे उसकी बढ़े, हम नहीं कहते कम हो। तो दीनता नम्रता ये है मालिक के प्यार के गहने, कि पहन भी लिए चल और रहे भी ऐसे कि जैसे पहनी ही नहीं। यार क्या है, आगे होंगे, मालिक ने रहमत कर दी होगी, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा।
कि मालिक मैं किस काम का, मुझ में ऐसा कुछ है ही नहीं। और उस बच्ची से कभी पूछ लो, वो यही बोलना है उसका कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता जाता, मुझे तो पिताजी ने बताया था, मुझे तो गुरु ने बताया था। तो ये है गुरु भक्ति। सुमन नाम भी करे उस बच्चे की पल पल की बंदगी, मालिक तेवर कलयुग में वैसी मंजूर कर लेते हैं। और जो अहंकार करते हैं करी कराई भक्ति कब एक पल में गवा दे कुछ पता नहीं। तो इसलिए हे भक्तजनों, हे सेवादारों, हाथ जोड़ के हमारी तो प्रार्थना है, दीनता नम्रता के गहने कभी पहनने छोड़ना ना। दुनिया से चालबाजी करते हो वो भी छोड़ दो, पर कभी फकीर से, सतगुरु से, अल्लाह राम से चालबाजी ना करना। पूरी जिंदगी का रोना पिटना पल्ले पड़ जाता है। फकीर कभी बद्दुआ नहीं देता, रूहानी सूफी संत हमेशा दुआएं, हमेशा दुआएं, पर फकीर का भी तो कोई मालिक होता है ना। अगर आप किसी अहंकार में, पैसे के, अपनी खुदी के, किसी चीज के नशे में बोलते हो, उसका भी तो कोई है ना, वो नहीं सहता फिर कि उसके फकीर को कोई कुछ कहे। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती, निंदा कभी मां बाप की, परिवार की कभी किया ना करो, बुरे कर्मों से दूर रहा करो, सेवा सुमन किया करो। और ये सेवा का महाकुंभ अब जो चल रहा है, बढ़ चढ़ के इसमें आहुति डालो। नए जितने भी जीव हैं बेचारे लाचार गरीब, ज्यादा से ज्यादा उनका ऑपरेशन करो, यहां उनको संभालने में मदद करो। और हर सेवा के जितने भी कार्य आश्रम की तरफ से चल रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, तो मालिक अंदर बाहर से माला माल 100% करेगा, 2-4 नहीं 100% करेगा। सेल्फीनेस त्याग दो। हम ये नहीं कहते कि खुद के लिए नहीं करना चाहिए, कर्तव्य का निर्वाह करो, पर कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए किसी को तबाह ना करो, किसी को बर्बाद ना करो, ये हमेशा याद रखो।